सबसे पहले राजीव बब्बर जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट का जो आदेश था उसको धदा बताते हुए खूंखार कैदियों के बीच में रख दिया गया है मनीष सिसोदिया को, और क्या राजनीतिक हत्या कराना चाहती है बीजेपी? क्या है इस पर जवाब आपका? सबसे पहले तो आपको और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे जितने भी साथी यहाँ प्रवक्ता है उनको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तक के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका उत्तर देते हुए भी, क्योंकि ये एक ऐसा काम आम आदमी पार्टी कर रही है जो सिर्फ डाइवर्जन करने के लिए, कुछ ना कुछ कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? जेल का एडमिनिस्ट्रेशन, जेल का आज मालिक कौन है? जेल का एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के पास है। तो दिल्ली सरकार जिस एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है, वहीं पर केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा रही है कि हम उनका मर्डर करा देंगे। तो ये कैसा मजाक है? सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह किया जाए, लाइमलाइट दी जाए और सही जो प्रश्न है उनके उत्तर से बचा जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा, आपके टीवी चैनल्स ने दिखाया, जेल मंत्री कौन थे अभी तक? सत्येंद्र जैन थे। लोगों ने कहा कि वो अपना मंत्रालय भी अंदर से चला रहे थे। आज आप जेल मंत्री हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास, और यदि देश के अंदर कोई कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको बंद कराइए, उस एप्लीकेशन को लेके कोर्ट में जाइए। ये जो नाटक है, इस नाटक को बंद कर दीजिए। बात बहुत स्पष्ट है, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपके ऊपर आरोप है। धारा 477 लगी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा है, 120B लगा है, आपने सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए हैं, मनी ट्रेल दिख रहा है। ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा साबित हो चुके हैं, लेकिन आप आरोपों का उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए। संजीव झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी कह रही है नौटंकी करने में आम आदमी पार्टी नंबर 1 है। अनुराग ठाकुर की ओर से यह बयान सामने आया है, और दिल्ली सरकार के अधीन जो जेल हो उसके भीतर को लेकर बीजेपी पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जो सवाल वो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए उस पर। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज ये पूरे देश को जानना भी जरूरी है। इसमें दो बातें हैं। पहले जो बब्बर जी ने कहा, पहले तो मैं उनको भी होली की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देशवासियों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो बब्बर जी ने कहा कि आज सरकार हमारी है, लेकिन देखिए, एलजी के पास सर्विसेज हैं और अधिकारियों को डरा धमकाकर उसको दुरुपयोग करते हैं, ये एक केसेज है। दूसरा, जो तिहाड़ जेल का डीजी होता है वो दिल्ली पुलिस होता है, और एक आईपीएस ऑफिसर होता है, और दिल्ली पुलिस किसके पास है सबको पता है। एक बात समझिए कि दिल्ली के कल सेशन कोर्ट ने ये कहा था, मनीष जी ने ये कहा था कि हमें विपश्यना सेल में भेजें ताकि हम अपना ध्यान लगा पाए, ध्यान कर पाए। लेकिन विपश्यना जेल में भेजने के सिवाय जेल नंबर 1 में भेज दिया गया, जहां खूंखार कैदी रखते हैं, जहां एक से एक इशारे पर कोई किसी को मर्डर कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, दुश्मनी एक जगह है, आप पॉलिटिकल बदला लेना चाहते हो लो, लेकिन इसका मतलब आप इस नीचता तक गिर जाओगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये पूरा जो आप ताना बाना देखेंगे, पूरा ताना बाना में कहीं आपको किसी तरह की भ्रष्टाचार की जांच नहीं है, किसी तरह के भ्रष्टाचार तक पहुंचने की कोशिश नहीं है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की जांच करना होता, भ्रष्टाचार की के तह तक पहुंचना होता, तो एक तरफ तो अरबों रुपया लेकर के अदानी अब लोगों का नुकसान पहुंचा दिया, एक मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, 32 व्यापारी भाग गए, कहीं नहीं कोई भ्रष्टाचार के तह तक पहुंच रहा है। आज देखिए, एक साल में 8,000 से ज्यादा अरबपति देश छोड़कर चले गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो माहौल बना रही है, ये माहौल इस देश के जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इस देश की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जब कोर्ट की ओर से विपश्यना सेल में रखने का आदेश था, तो फिर उनको जेल नंबर 1 में शिफ्ट क्यों किया गया? ये सवाल तो पलट कर पूछा जाएगा ना आप लोगों से। यही तो मैं कह रहा हूँ, जेल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा उत्तर दिया संजीव भाई ने, बिल्कुल ठीक कहा, और संजीव भाई ने कोई गलत नहीं बोला। वहां पे डीजी जो होता है वो आईपीएस होता है, पुलिस को होता है, बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, किसने ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है? और संजीव भाई, काय को अभी रात को कोर्ट खुलवा के जाइए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालिए ना, काय को ये नाटक कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, जेल मंत्री आप हैं, आप क्यों अपनी जिम्मेवारी से? और सुनिए, जिस जेल के मंत्री आप हैं, आपकी पार्टी है, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं अगर चला पा रहे हैं, तो आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ गुमराह करना है। सुबह सुबह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई नई बात करनी है, और क्या? एक मिनट सुनिए साहब। दूसरा,
आपका वहां पर मर्डर हो जाएगा, ये इतना बड़ा ये जो सब आपको नाटक करने की बात है, उससे अच्छा आप एक्शन कीजिए। अगर कहीं कोई पालन नहीं हुआ है, कोर्ट भी देख रहा है, कोर्ट भी रोज संज्ञान ले रहा है, कल फिर सुबह कोर्ट खुलेगा, आप जाइए और वहां बात कीजिए और देश के सामने स्पष्ट कीजिए। और ये भी स्पष्ट कीजिएगा जरूर कि किसने कोई ऑर्डर नहीं माना, वो दोषी कौन है। बिना बात पे आप उठाकर केंद्र सरकार, अगर आपको चीख भी आएगी तो केंद्र सरकार, अगर कोई बात आपकी सरकार में गलत होगी एलजी, अरे भाई किसी एक चीज की जिम्मेवारी तो लीजिए। दिल्ली के लोगों ने आपको चुना है भाई। जवाब दीजिए संजीव झा जी। देखो बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कहा। छींक भी आएगी तो आरोप बीजेपी पर लगा दिया जाएगा। आदत पड़ गई है हर बात पर आरोप लगाने की। इसी बात को लेकर संवैधानिक पीठ के पास हम गए थे कि सरकार हमारी, अधिकारी बीजेपी का, एलजी साहब का, तो सरकार चलेगी कैसे। आप देख लीजिए ना कि हमारी सरकार, और हमें ये कहना पड़ रहा है, चूंकि अधिकारी नहीं सुना, चूंकि एलजी साहब कब्जा करके बैठे हुए हैं, अधिकारी के पावर का दुरुपयोग करा रहे हैं अधिकारी। ढेर सारे उदाहरण हैं, आपने एमसीडी के चुनाव में भी देखा किस तरह से कमिश्नर के जरिए डायरेक्ट अपने पास आप अथॉरिटी लेकर के एल्डरमैन की नियुक्ति के। बड़ा डिबेट का विषय है, उस पर भी जाएंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल ओपोनेंट होने का, देखिए मैं एक बात बता दूं, आजादी से पहले भी इसी तरह की पॉलिटिकल कैदी किस तरह से व्यवहार किया जाए, इस पर हमारे पूर्वजों ने भी खूब लड़ा था, आज भी लड़ना पड़ रहा है। ठीक है तो कह रहे हैं कि संजीव फर्क झा कोई जी, नहीं है। लेकिन ये सवाल भी पलट कर पूछा जाएगा ना। देखिए मुझे वो नवंबर वाला बयान याद आ गया मनीष सिसोदिया का, जब गुजरात और एमसीडी के रिजल्ट आए थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश बीजेपी रच रही है, मनोज तिवारी उसमें शामिल हैं। तो अगर लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपके बड़े बड़े नेताओं की ओर से इस तरह के बयान सामने आएंगे तो पूछा जाएगा ना कि क्या एक ये फॉर्मूला सेट कर लिया है कि इस तरह के आरोप लगाओ और माहौल तैयार करो। चित्रा जी, जब मनीष सिसोदिया जी ने बयान दिया था तो उसका बेसिस था, आप मनोज तिवारी का बयान सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बाहर निकलेंगे और लोग जान ले लेंगे इनका। तो ये साजिश नहीं है तो और क्या है। लेकिन अभी जिस तरह की कृत्य भारतीय जनता पार्टी ये करी, देखिए ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। लेकिन आप सत्ता के नशा में इस तरह की आप कर्तव्य कृत्य ना करके जाइए कि कल वो प्रेसिडेंस बन जाए और इस देश की जमहूरियत के लिए, जनतंत्र के लिए वो खराब उदाहरण पेश हो। ठीक है, मेरा बस इतना ही कहना है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट अपनी जगह है, आप करते रहिए, लेकिन इस तरह के व्यवहार करने से मुझे लगता है इस देश की व्यवस्था कमजोर होता है। ठीक है। और